गरुड़ पुराण अध्याय 15 पितरों की मुक्ति और श्राद्ध करने का रहस्य। श्राद्ध पक्ष में हम पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, वे करना क्यों जरूरी है, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। जो इंसान जीवित है उनका जीवन तो उनके क्रम से चलता ही रहता है, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, इस संसार से विदा हो चुके हैं, उनकी आत्मा अब उनके किसी बचे हुए परिवार के सदस्य के कर्मों पर ही आधारित रहती है। उन्हें आगे कौन सा मार्ग पर चलना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध कोई ऐसी परंपरा या ऐसी कोई रीति रिवाज नहीं है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही है। यह तो एक सीढ़ी है जिसके द्वारा आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। जो भी इस संसार को छोड़कर जा चुका है और किसी कारणवश उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके ही परिवार के किसी सदस्य द्वारा उनके नाम का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है, जिनसे उनकी आत्मा को शांति मिले और वे इस मार्ग पर आगे चले। कभी आपने किसी से ये भी सुना होगा कि घर में कभी कभी बिना कारण ही अनेक परेशानियां आती रहती है। नींद में भी अजीब अजीब से सपने आना, बार बार किसी के साथ अशुभ घटनाएं होना। कहा जाता है कि पितर नाराज है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में बताते हैं कि जब पितर पक्ष आता है तब किसी व्यक्ति द्वारा उनके पूर्वजों के लिए एक सच्चा तर्पण और उस अतृप्त आत्मा को 7 जन्म की पितर तृप्त कर देते हैं। यानी उस पक्ष में जो भी पूर्वजों के लिए श्राद्ध करता है, उनकी आत्मा पूरी तरह से तृप्त हो जाती है। जो इंसान अपने जीवन में अपने पितरों को भूलकर कभी भी उनके नाम का जल न चढ़ाया हो, ना ही कभी दान दक्षिणा दी हो, तो उनकी आत्मा खुद भी प्यासी रह जाती है। श्राद्ध करना केवल भोजन कराना नहीं है, वो तो पूर्वजों की तृप्ति, प्रेम और उनका उत्तरदायित्व है। अगर आज तुम अपने पूर्वजों को भुला दोगे, उन्हें याद नहीं करोगे, तो यही तुम्हारे साथ होगा। कल तुम्हारे वंशज भी तुम्हें भूल जाएंगे। इस अध्याय को सुनकर सभी अपने मन से एक सवाल पूछो कि क्या तुमने अपने पूर्वजों के लिए कभी कुछ किया है? अगर नहीं, तो अभी भी समय है। आप श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें याद कर उनके नाम से दान दक्षिणा दो, धर्म करो, क्योंकि पितरों की आशीर्वाद, उनकी कृपा के बिना घर में कभी भी खुशहाली नहीं रहती है। और अगर जहाँ पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, वह हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अगर इस अध्याय ने आपके मन को महसूस कराए कि पितरों की कृपा कितनी जरूरी है, तो आगे जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगले अध्याय में जानेंगे हम यमलोक की न्याय व्यवस्था और वहाँ का इंसाफ।